नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। गुरुवार के दिन हल्दी के विशेष प्रयोग किए जाते हैं जो आपके धन की मुश्किलों को भी दूर करता है और आपका नौकरी व्यापार भी अच्छे से चलता है, क्योंकि बृहस्पति अगर मजबूत हो जाए तो धन भी आता है, सुख भी आता है, संतान का सुख मिलता है, भौतिक सुख मिलता है, सब कुछ लगभग। तो देखिए, गुरुवार का दिन जब भी आए एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। चावल थोड़ा सा ले लें, उसको भिगोकर उसको पीस लें, उसमें एक चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दें और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक बना दें। आपके जीवन की आधी मुश्किलें तो यही दूर कर देगा। यकीन नहीं है तो कम से कम 5 गुरुवार करके देखें। हल्दी तो हम सभी के घर में होता ही है, पूजा घर में भी होता है। और आज हम आपको हल्दी पाउडर और खड़ी हल्दी दोनों के ही अचूक उपाय बताएंगे, और साथ ही हल्दी के डब्बे में क्या डालें ऐसा कि जीवन की सारी तकलीफ़ें समाप्त हो जाए, जीवन जीना सरल हो जाए और आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाए। देखिए, हल्दी जो है उसका सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। हल्दी का रंग के कारण। हल्दी वैसे 3 तरह का होता है, एक काली हल्दी, दूसरा ऑरेंज कलर का हल्दी और तीसरा पीला हल्दी। पीला हल्दी का ही हम बात करेंगे जो सीधी तौर से देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुआ है। वैसे तो हल्दी के बिना ना तो हमारे घर में खाना बनता है, ना ही धर्म कार्य होते हैं, ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार का औषधि भी है जिसमें दैवीय गुण होते हैं, और अगर हल्दी से बनी हुई माला से ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जप किया जाए तो विवाह भी जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या भी दूर हो जाता है। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे एक महत्व ये भी होता है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से, बलाओं से बचाया जा सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। हल्दी का सीधा संबंध चूंकि देवगुरु बृहस्पति से है और बृहस्पति ग्रह से संबंध होने के कारण आप जब उपाय करते हैं हल्दी का तो आपका गुरु प्रबल होता है, आपके संतान वाला पार्ट अच्छा होता है, धन आता है, सुख संपत्ति, समृद्धि, शांति, सुकून बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं हल्दी के वो खास प्रयोग जो जीवन के सारी परेशानियों से आपको बचाएगा। जब आप पूजा करते हैं ना, स्नान वगैरह करके पूजा तो करते होंगे, तब आप अपने पूजा घर में पाउडर वाली हल्दी रखिए एक डिब्बी में भरकर। अब जब आप पूजा करें तो थोड़ा सा हल्दी अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में लगाइए, श्री हरि के चरणों में लगाकर अपने कलाई या गर्दन में हल्दी का तिलक लगाएं। आपका बृहस्पति मजबूत होगा, वाणी मजबूत होगा। अगर हल्दी और चावल मिक्स करके या सिर्फ हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक बना दें तो आपके जीवन में खुशियां आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है, सुकून बढ़ता है और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हल्दी निगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और आप लोगों को सुरक्षित रखता है। अब हल्दी, चूँकि यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात याद रखिए, जो खड़ी हल्दी होती है यानी हल्दी की गांठ, अगर आप किसी खास व्रत त्यौहार में, जैसे एकादशी की दिन है, पूर्णिमा तिथि है या गुरुवार का दिन है, अगर हल्दी की गांठ लाल मौली धागे में या पीले धागे में लपेट कर श्री हरि के चरणों में रखते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, धन की बरकत होती है। अगर एक हल्दी की गांठ पीले धागे के सहारे बांधकर आप किसी भी पूर्णिमा को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें, या फिर जिसको भी घर में किसी को अगर कहा गया है कि पीला पुखराज पहनने के लिए, क्योंकि पीला पुखराज बहुत महंगा है, तो आप पीली हल्दी की गांठ भी पहन सकते हैं। आप मौली धागा के सहारे पहन सकते हैं। कहाँ पहनेंगे आप? चाहे तो पीले धागे में भी पहन सकते हैं, अपने आप गले में पहन सकते हैं, बाह में, कलाई में, या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और जब आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस जल में आप वैसे दूध रोज मत अर्पित कीजिएगा, नहीं तो तुलसी का पेड़ खराब हो जाएगा। सिर्फ गुरुवार या एकादशी के दिन यहाँ पर आप जब जल अर्पित कीजिएगा, मिट्टी में, याद रखिए मिट्टी में, पौधे में मत दूध चढ़ाइएगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो जब आप मिट्टी में थोड़ा सा अर्पित करें तो 1-2 बूंद दूध, लेकिन हल्दी डालकर आप रोज ही जल अर्पित कर सकते हैं। एक तो पौधे भी आपके अच्छे रहेंगे और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और बरकत भी होगी, घर में खुशियाँ आएंगी, आपका गुरु प्रबल होगा। और अगर आप जैसे कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाया जाता, वैसे आप ये प्रयोग रोज ही कर सकते हैं। क्या करेंगे?
जब आपके घर की सफाई हो जाए, ना स्नान वगैरह करके आप पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, तब आप पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस हल्दी से पूरे घर में छिड़काव करें। बाकी बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी नौकरी नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तमाम तरीके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। एक छोटी सी डिब्बी में, किसी भी चीज़ की डिब्बी ले लें, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो डिब्बी जो है आपके पूजा घर में ही रखना है। उसमें हल्दी का पाउडर डालें और इसमें थोड़ा सा सोना का टुकड़ा डाल दें। जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है पुराना सोना वो भी चलेगा, सिर्फ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। और ये जो है ना, अपनी मनोकामना कहते हुए डालिएगा। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका नौकरी रोजगार दोनों में बरकत होगी और आप दोनों अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है हल्दी और माँ लक्ष्मी सोना, तो जब दोनों का मिलन होगा ना, तो जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब आएगा। वैसे आप एक चुटकी हल्दी के साथ थोड़ा सा टुकड़ा कोई सोना का पुराना भी पड़ा हुआ है घर में, तो उसको भी आप बांध के संभाल के कहीं भी रख लीजिए। अगर पेट की समस्या है, कभी कभी क्या होता है, पेट में गंभीर समस्या हो जाती है, अल्सर है या फिर कैसा भी समस्या है या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तब आप हल्दी का दान कर सकते हैं। कैसे करेंगे दान? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप ये हल्दी का दान किसी भी पास के मंदिर में जाकर थोड़ा सा रखाइए। वहाँ पर से अब भगवान को चरणों में आपने रख दिया, तो इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। तो पूजा करने के पहले आपको करना है, श्री हरि के चरणों में हल्दी लगाकर अपने कंठ पे, कलाई पे, जो आपकी उंगली में लगा रह गया उससे ही तिलक करना है। और पूजा करने के बाद अगर आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं श्री हरि को तिलक लगाने के बाद, तो विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुकून आता है। अगर कभी कभी लगता है किसी ने आपके घर परिवार पर कुछ कर दिया है, होता है ऐसा, और कई बार ये होता है कि आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी बरकत रुक गई है, जहाँ से चले हैं वहीं पड़े हुए हैं, या फिर कभी डर लगता है, भारी भारी सा घर में प्रवेश करते ही लगता है, आपको पक्का उम्मीद है कि कोई कुछ कर चुका है आपके घर पे, अब आप परेशान हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होगा कि आपके पीछे कोई है पर होता कोई नहीं है, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, अपने घर के बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा बना दें, तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हल्दी से आप पूरे बाउंड्री वॉल पर रेखा नहीं बना पाते हैं, तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट के चारों ओर, नीचे से ऊपर तक चारों तरफ हल्दी से घेरा बना दें, बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था हल्दी के डब्बे में क्या डालें। देखिए, आपके किचन में खाना बनता है, वहाँ पे हल्दी तो यूज होता है। तो जब आप हल्दी बनाने के लिए हल्दी रखती हैं किचन में खाना बनाने के लिए, तो हल्दी के डब्बे में छोटी छोटी सूखी हुई 3 या 7 लाल मिर्च ले लें। याद रखिए, छोटी छोटी, बहुत लंबी लंबी मत लीजिएगा। और जब आप लाल मिर्च इसमें रखिएगा तो अपनी मनोकामना कहिएगा, आपकी जो भी इच्छा है, और उसको रख दें। उसी से खाना बनाइए, उसी हल्दी से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो इस हल्दी को उठाकर आप इसको खाइएगा मत, इसको कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिएगा। पेड़ उग जाए तो अच्छी बात है, उससे आप मिर्ची तोड़ के खा सकते हैं। तो ये प्रयोग आप करके देखें। अब जैसे कि आपके घर में बेटे बेटी हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हैं जल्दी शादी हो जाए, तब नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डालकर उनको नहलाने का आदत डलवा दें। आप देखिएगा उनका लगन तेज हो जाएगा और शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। तो नहाते समय चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं, तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता भी होती है, करियर में भी सफलता मिलती है और विवाह या वैवाहिक जीवन की समस्या भी दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है, आपके घर में बच्चे हैं, डर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी डरते हैं, तो आप बुरे सपने आते हैं, क्या करेंगे, एक हल्दी की गांठ ले लें, 1 या 2 ले लें। अब इसमें आप मौली धागा लपेट लें और इसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए। कम से कम 6 महीने तक रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 महीने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। पुराना वाला फेंक दीजिएगा, मिट्टी में दबा दीजिएगा, नया रख दीजिएगा, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें, तो एक तो विवाह होने में कोई अड़चन है तो वो समाप्त हो जाती है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो वो भी समाप्त होती चली जाती है। तो हल्दी के लिए बहुत सारे प्रयोग हमने आपको बताया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर विवाह हो ही नहीं रहा है, बहुत परेशान है, तो विवाह संबंधी बातें आगे नहीं बढ़ रही है, तब आप गणेश जी को 1 चुटकी हल्दी अर्पित करना शुरू कर दें। आपका विवाह में तमाम विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। और अगर
आप भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे एक चुटकी हल्दी एक पुड़िया बनाकर कागज की पुड़िया में आप छिपा कर रख दें तो अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तमाम प्रयोग के बाद जब आपके मनोकामना पूर्ण होती है ना, तब आप इन हल्दी को मिट्टी में जरूर डाल दीजिएगा। आप चाहे तो तुलसी की मिट्टी में डाल सकते हैं, पर ज़्यादा हो तो कहीं और डाल दें। तो हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। इसीलिए तो हल्दी से हवन भी होता है। और हल्दी के माला से आप अगर मंत्र जप करते हैं तो फिर आपका दिमाग तेज होता है, बृहस्पति मजबूत होता है, विवाह संबंधी जो मामले हैं वो समाप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, भगवान श्री हरि को अति प्रिय है हल्दी, और उनको प्रसन्न करने के लिए, जीवन की तमाम मुश्किलों से पार पाने के लिए या मुश्किलों से बाहर आने के लिए आप ये प्रयोग जरूर करें। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।